हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब, जो कि अब नहीं है, नाउ इट्स सिमरन्स कॉमर्स हब। इस चेंज के बाद ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। छोटे से इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो गाइस, नया चैनल तो नहीं है, बिल्कुल भी चैनल वही है, बस नाम चेंज हुआ है, हल्का सा छोटा सा एक हमने यहाँ पर चेंज करा है। हैप्पी की जगह सिमरन नेम यूज करा है। और इसी के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं एज यू नो कि जो हमारा हायर एजुकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की, इसी के साथ पीएचडी के जो एंट्रेंसेज होते हैं उन एग्जाम्स की, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, आरपीएससी जो हमारा आरएसएमएस भी है, इसके साथ ही जो इंडिया की पॉपुलर वैकेंसीज है और पॉपुलर यूनिवर्सिटीज और कॉमर्स के टॉपिक्स एंड पेपर 1, इसकी हम प्रिपरेशन की हम यहाँ बात करेंगे। सो गाइज, चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि नए चेंज के साथ हम काफ़ी कुछ और भी नया लेकर आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और यूजफुल रहने वाला है। सो इसी के साथ आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों के लिए सेट के पेपर, जो आज 26 मार्च को राजस्थान सेट का पेपर हुआ है, उसमें पेपर 1 की आंसर की मैं इस पेपर में बात करूंगी। इस पेपर में मीन्स इस वीडियो में हम उस पेपर 1 की बात करेंगे। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, बट 4 to 5 क्वेश्चंस के आंसर मैक्सिमम वेरी करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, काफ़ी कैंडिडेट्स पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ क्विक अपडेट्स के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आपको जल्दी से जल्दी जितने भी अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगे। और पीडीएफ और डिटेल डिस्कशंस के लिए आप टेलीग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अगेन आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेट एग्जामिनेशन का पेपर 1 का वीडियो। आज के सेट एग्जामिनेशन की बात करें, सेट एग्जामिनेशन यानी कि राजस्थान सेट एग्जाम, जो कि 26 मार्च को लगा है, और जितने भी सब्जेक्ट थे हमारे पास 30 सब्जेक्ट यहाँ पर थे, उनका जो पेपर 1 था वो कॉमन था। हालांकि इसमें सीरीज थी अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि सीरीज होना ऑब्वियसली बात है, मैंडेटरी है, जस्ट जो कैंडिडेट्स पास में बैठे हैं चीटिंग नहीं कर लें। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल हम मान सकते हैं ईजी, हम इसको कह नहीं सकते, बट बहुत एक्सेस में भी टफ नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे उन्होंने कंफ्यूज करा, जैसे आपका मैथ्स है, जो डीआई है वो टाइम टेकिंग थी, जिनका बहुत अच्छा मैथ्स, डीआई और रीजनिंग है उन्होंने बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अदरवाइज ये टाइम टेकिंग थे। इस वीडियो में हम कंप्लीट जो आपके क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस, मैं उनके सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी। इनको मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और इसी की वजह से होता है कि कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ लगने लग जाती है। वैसे भी एग्जाम तो हो चुका है, हम पास्ट में जाकर तो उसको सही कर नहीं सकते, तो वीडियो को लेंथी बनाने की बजाय शॉर्ट वीडियो है, आपका 50 जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स मिल जाएंगे। एंड आई एम नॉट अश्योरिंग कि आपका 100% सब कुछ करेक्ट होगा, ठीक है। 5 to 7 क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकते हैं वेरी कर जाएं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बात नहीं करें कि मैम इसका गलत है, उसका गलत है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं जो पोस्ट कर रही हूँ वो 100% यहाँ पर सही है, बट हाँ इतना है कि 5 से 7 क्वेश्चंस मैक्सिमम वेरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन वेरी नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए तो मैंने कुछ और बता दिया, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पर बताएं। इसी के साथ अपनी जो आंसर की हैं, आपकी जो OMR आपको मिली है, आप लोग मैच कर लें, और आपने पेपर 1 में कितने नंबर गेन किए ये भी बताइएगा। इसी के साथ कॉमर्स की जो आंसर की है वो कल आपके लिए अपलोड चैनल पर हो जाएगी, उसमें भी हम केवल आंसर ही रखेंगे ताकि कट ऑफ का जो अनुमान है वो लगाया जा सके। हालांकि यहाँ पर अगर किसी ने पेपर 1 में 40+ किए तो हम मान सकते हैं कि उनका पेपर 1 का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड इसको हम बोल सकते हैं, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, इट वाज नॉट सो ईजी पेपर, हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्याय प्रणाली के अनुसार व्याप्ति के संदर्भ में कौन से 2 कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर आपका C और B में कन्फ्यूज़न है, ठीक है, C और B कुछ कन्फ्यूज़न लेकर यहाँ पर है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो DI वॉज रियली टाइम टेकिंग, ईजी DI नहीं थी। कुछ कैंडिडेट्स का मानना है कि DI गलत है, तो हालांकि कुछ कैंडिडेट्स इसको सॉल्व भी किया है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आंसर्स की। अगर हम फर्स्ट इस क्वेश्चन की बात करें, इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फैनल इज 20% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय हिम, देन फाइंड हाउ मच मोर मनी इज इंटरेस्टेड he would have earned if he had invested the money in complete interest for the same year। तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 60 होना चाहिए। इसी के साथ यदि फैनल द्वारा प्राप्त ब्याज दिव्या द्वारा प्राप्त ब्याज से 240 रुपये अधिक है, और फैनल द्वारा प्राप्त ब्याज की दर अमर द्वारा प्राप्त ब्याज की दर से 2% अधिक है, तो दिव्या द्वारा गणना किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए, 4% ये ब्याज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन के जो आंसर है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बट कुछ कैंडिडेट्स का मानना है कि इसका आंसर C होना चाहिए। और इसी के साथ हम बात करें
तो आपका जो 5th क्वेश्चन है और आपका जो 6th क्वेश्चन है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके आंसर्स में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हम कह सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। डीआई टफ है, आई एम सेइंग अगेन कि डीआई बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ टफ। तो अगर हम बात करें 5th क्वेश्चन की डीआई में, तो इसका आंसर 2960 होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और अगर हम लास्ट जो आपका क्वेश्चन बन रहा है 6th, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 2322.62 इसका आंसर बन सकता है। नेक्स्ट है आपके पास NIRF के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका QR कोड के बारे में सही है, तो इसका तात्पर्य त्वरित पढ़ना नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर होता है आपका क्विक रिस्पॉन्स, तो इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर किस वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं, तो H.264, क्योंकि ये हाई और लो क्वालिटी दोनों में रन कर सकता है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में भारत की एक डिजिटल पहल जिसका उद्देश्य कॉलेजों में रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम को सीखने को बढ़ावा देना है, तो ई यंत्र इसका आंसर आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो 11th क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली गाइज रॉन्ग हो सकता है। उसका रीज़न है कि यहाँ पर जो एक्चुअल में आंसर होना चाहिए था वो है नहीं। अगर हम वाटर फुटप्रिंट की बात करते हैं तो वाटर फुटप्रिंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है वो चावल को चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया, यानी कि सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर माना गया है आपका चावल को जो है सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और इसके साथ सबसे कम जो चाहिए है वो है आपका कॉफ़ी, देन गेहूं और फिर चावल। तो फर्स्ट आना चाहिए आपका कॉफ़ी सबसे कम, फिर गेहूं और फिर चावल। तो इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर है नहीं, तो मे बी ये क्वेश्चन जो है उसका हमको बोनस मार्क मिल सकता है। नेक्स्ट है किसी संगठन के लिए इंटरनेट स्थापित करने के लिए क्या उपयोगी है, तो सभी चीज़ें, कंप्यूटिंग डिवाइस भी चाहिए, संचार कम्युनिकेशन आपको क्या चाहिए, लिंक्स भी चाहिए। नेक्स्ट है CDM, तो CDM की अगर हम बात करें तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में हमारे सामने आया था। नेक्स्ट है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट, तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो आंसर है ऑप्शन है इसके पास आपका आंसर हो जाएगा। 15th में आपके पास आंसर आ जाएगा विच आर द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, तो दीक्षा है, स्वयं है और स्वयं प्रभा है, यानी कि 1st, 2nd और 4th। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के संदर्भ में कितने किलोग्राम CO2 1 किलोग्राम CH4 के बराबर है, देन बी मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास 17, तो यहाँ पर 179 और सोशो इकोनॉमिक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं कि भारत के अधिकांश राज्यों में राज्य सरकार के विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति, तो वो जो है माननीय राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ज्ञान के सभी विषयों में स्कूली शिक्षा और शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में कौन सी जो संस्थाएं वो भूमिका निभाती है, तो जो मोस्ट प्रोबेबली इसके आंसर है 1st और 2nd, ठीक है। तो ओनली ए इसका आंसर हो जाएगा, UGC और AICTE इसका आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित था, तो अगर हम बात करें तो रावलपिंडी में तक्षशिला था। NEP के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। और 21st क्वेश्चन के बाद नंबर आता है 22nd क्वेश्चन का, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में क्या समानता है, तो डी इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित, प्रेरित और मार्गदर्शित करना। नेक्स्ट है इसके बाद आपके पास व्हाट इज द लेवल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस लाइक प्रिपेयर डायग्राम ऑन एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ, तो यहाँ पर जो है आपका बी और सी में कंफ्यूजन है, मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए, बट इसका आंसर सी भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करें तो किन्होंने हमको किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया था, तो फ्रोबेल इसका आंसर है। मूक के बारे में पूछा गया है आपसे यहाँ पर, तो मूक की अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, UGC द्वारा नवीनतम यानी कि जो प्लेजरिज्म होता है थीसिस वगैरह में, तो उसके लिए आपको कितना माना गया है, तो 10% तक की UGC अनुमति देती है, उसके बाद वो अनुमति आपको नहीं देती है। नेक्स्ट है कौन सा अनुसंधान का प्रकार नहीं है, तो इम्पर्सनल इंटरव्यू एक इंटरव्यू का टाइप नहीं है। कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है, सर्वे मेथड इसका उदाहरण नहीं है। और इसी के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग जो हमारा क्वेश्चन है 15 से कम डेटा के लिए हम कौन सी अनुमानित तकनीक का उपयोग करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर आएगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। 31st क्वेश्चन की बात करें तो अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SSPS और SPSS, पाइथन जो है वो इसमें आंसर हो जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर पैसेज स्टार्ट हो जाता है, और पैसेज में अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पर पूछा है कि जो वर्ड है आपका
इस अनुच्छेद के लेखक भारतीय संस्कृति को क्या करना चाहते हैं, तो अगर हम उसको सही से पढ़ें तो उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इस अनुच्छेद में ऐश्वर्य शब्द का अर्थ, तो इसका जो अर्थ है वो मूल्य हो जाएगा, शांति नहीं होगा। 34 की अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन सा उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी समाज द्वारा सामना किया जाने वाला मुद्दा नहीं है, देन लैक ऑफ फेथ इन गॉड इसका आंसर आपके पास हो जाएगा। इसी के साथ बात करें क्वेश्चन नंबर 35, लेखक के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि इसमें कुछ इशू हो सकता है। बाकी अगर हम यहाँ देखें तो सब कुछ ही नेगेटिविटी शो करा रहा है, तो इस अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन में मे बी कहीं ना कहीं एरर हो। 36 की हम बात करें, गोएथे के अच्छे परिचय के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। अनुच्छेद की इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, इसके राइटर हैं, वो जर्मन का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ की प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी के साथ A conference or a meeting or even a mela or procession is a communication event. Newspaper, radio, cinema and television are communication media. Phone, computer, satellite and the internet are communication. तो most probably इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका मीडिया, क्योंकि ये माध्यम ही तो है। और इसके बाद है इशारे, गुरगुराना, मुंह बनाना, ये किसके उदाहरण है, तो ये उदाहरण है आपके नॉन वर्बल के। इसके बाद हमारे पास एक सीरीज़ थी, तो सीरीज़ भी हम कह सकते हैं इजी नहीं थी। काफ़ी बच्चों के पास जो हम देखा जाए फीडबैक्स लिए, तो मैंने काफ़ी बच्चों ने ये कहा कि मैम ये सीरीज़ इतना इजीली सॉल्व हुई नहीं। इस सीरीज़ का जो लॉजिक था वो यहाँ पर क्यूब कैलकुलेट करवा रहा था। अगर हम देखें तो कुछ कैंडिडेट्स ने कहा भी था कि मैम प्लीज़ इसको सॉल्व करवाइएगा, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। 18 और 24 के बीच में आपके पास डिफरेंस 6 का है। इसको हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि कैंडिडेट्स को ईजिली शो हो जाए, ठीक है। तो अब चालू करते हैं वापस। 16 और 24 के बीच में आपका जो गैप है वो 6 का है। 24 और 84 के बीच में जो आपका गैप है वो आ रहा है 60 का। इसके बाद नेक्स्ट गैप आ रहा है आपका 210 का, और नेक्स्ट गैप जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 504 का। तो अब अगर हम देखें तो 6 का जो है आपका वो 2 का क्यूब -2 करेंगे आप तो 6 आएगा। 60 के लिए हमारे पास 4 का क्यूब -4 करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। और इसी के साथ 6 का क्यूब -6 करेंगे हम तो 210 आएगा। और 8 का क्यूब -8 करेंगे तो 504। और ऊपर के जो डिफरेंसेस है इसी अकॉर्डिंग ये चल रहा है, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। संचार में समझने की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया करता है। जो अधिक चिंता का विषय है वह असंवेदीकरण का प्रभाव है, जो कार्यक्रम समाचार और कार्टून में हिंसा के दृश्यों को बार बार दिखाने के परिणाम स्वरूप जारी हो सकता है। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत ईजीली सॉल्विंग नहीं थे। जो हमारा शाम ने पुरानी होंडा बाइक खरीदी, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 10,185 रुपीज़ होना चाहिए। और इसी के साथ 44वां क्वेश्चन, 3 एथलीट PQR एक ही बिंदु पर है, एक बिंदु से 40 मीटर वॉटएवर, जो भी क्वेश्चन है पूरा तो आप इसको देख लीजिए। इसका आंसर है आपका 600। और इसी के साथ 45वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे मतों की संख्या पूछी गई है, 6000 इसका आंसर हो जाना चाहिए। 46 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने निश्चित रूप से पूछा और अगर आप तीनों को सॉल्व करेंगे तो कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं बता पा रहा कि वो उनका पोता ही है। और 47 की बात करें तो यहाँ पर मूड और फिगर्स में से क्वेश्चन आया, EAO इसका आंसर हो जाएगा। 48 की बात करें, कालिक और मैला, तो वर्षा तरबतर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर, अब ज़्यादा तो बचे नहीं है, तो 49 जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर है, दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करते समय सज्जन दूसरे व्यक्ति में चाकू घोंपते हैं तो जो हेस्टी जन। इसके बाद जो लास्ट 50 क्वेश्चन है वो है सिलॉग्स में से, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सम क्वेश्चंस आर आंसर, तो ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, सम क्वेश्चंस आर आंसर। और नेक्स्ट है हमारे पास सम आंसर्स आर राइटर्स, तो ये चीज़ हो गई। और ऑल द राइटर्स आर पोएट्स, ठीक है। ये हमारे पास हमको स्टेटमेंट्स दिए हुए, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सम राइटर्स आर आंसर्स, तो सम राइटर्स आर आंसर ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट इज करेक्ट। सम पोइट्स आर क्वेश्चंस, तो पोइट्स यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर, इनके दोनों के बीच में कोई मैच है ही नहीं, तो इट्स ऑल अबाउट कांट से। ऑल द क्वेश्चंस आर पोइट्स, ऑल द क्वेश्चंस आर पोइट्स, यहाँ पर भी कांट से। एंड सम पोइट्स आर आंसर्स, ठीक है। लेकिन हमारा जो पोइट्स है वो आंसर्स हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने राइटर को पूरा कवर किया हुआ है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो फर्स्ट एंड फोर्थ बन जाएगा। आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आप यहाँ से अपने नंबर का एक एस्टिमेट ले सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्चुअल होगा वो तो ऑफिशियल जब GGTU की आंसर की आएगी तभी होगा। अब क्योंकि ये हो भी 10 साल बाद रहा है, नई बॉडी के पास ये है, तो हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो जल्दी इसकी आंसर की आ जानी चाहिए। और जब तक के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस वाली PDF जो मैंने बताया है आंसर्स, वहाँ से आप इसको सॉल्व करके आइडिया लगा सकते हैं। एक अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन वेरी करेंगे।
कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए जो उनकी आंसर की है वो मैं कल अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आंसर की अगर आपको लगता है कि मैम ने सही बताई है तो मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स जिन्होंने भी सेट का पेपर दिया है, ताकि सब लोग अपना एस्टीमेट ले सकें। बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी लाइन अप है। आई होप कि जल्दी वैकेंसी आए, आप लोगों को जल्दी जल्दी एग्जाम देने को मिले और जॉब लगने को मिले। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, बने रहिएगा। नए नए वीडियोस, नए नए आइडियाज़, और अब तो चैनल के पे जो नया है चेंज आपके लिए, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। तो जुड़े रहें, बने रहें, जल्द मिलेंगे। पढ़ाई करते रहें और अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ते रहें।